नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस की ओर चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करूँगा, जो है कि कुछ लोग पूछते हैं मैसेज करके या कॉल करके कि सर हम इतनी जगह ट्रीटमेंट लेके आ चुके हैं, हम विश्वास कैसे करें? मुझ पे नहीं, किसी पे भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, हम लोग भी आपकी श्रेणी में ही थे। कुछ टाइम पहले हम लोग भी आपकी श्रेणी में ही थे, हमने भी इधर-उधर ट्रीटमेंट लिया और जब आराम नहीं मिला तो हमने अपने ऊपर अपने तरीके से काम किया। अभी या तो तुम अपने तरीके से काम कर लो अपने ऊपर, अगर तुम दर-बदर ढूँढते रहोगे कि आईपीएस आपका कोई सही करे, तो आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन बेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपकी गलती नहीं है। मैं आपकी गलती नहीं निकालता हूँ। यूट्यूब पे भी आजकल जो बंदे दवाई खा रहे हैं, खाते-खाते ही यूट्यूब चैनल जो है तैयार कर रहे हैं आईबीएस से रिलेटेड। तो उनसे सावधान रहें, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें खुद के बारे में कुछ नहीं पता, वो ठीक होंगे या नहीं, वो आपको क्या बताएँगे। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आईबीएस को थोड़ा लाइटली मत लो। आने वाले टाइम में जब आईबीएस पुराना हो जाता है, 9 से 10 साल पुराना हो जाता है, तब बंदे के बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लग जाते हैं। एक मेरे पास जम्मू कश्मीर से फ़ोन आया था, वो बंदा मुझसे ट्रीटमेंट भी ले रहा है जम्मू कश्मीर का, मोहम्मद यूसुफ। तो उसका क्या सीन है, उसका वो बता रहा था कि जी मेरी 22 की एज है, यानी 22 साल उसकी एज है और 22 साल की उम्र में उसे आईबीएस हो गया था 19 साल की उम्र में। 19, 20, 21, 22 यानी 4 साल हो गए उसे। 4 साल में उसके बाल भी सफ़ेद हो गए आईबीएस की वजह से, और मसल्स उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आँखें उसकी दुखती हैं, मतलब कि जो आईबीएस के बहुत सारे सिम्पटम्स सभी को पता है, वो सारे सिम्पटम्स उसके अंदर देखने को मुझे मिले। तो दोस्तों, मैं वही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के बारे में आप खुद डिसीज़न लें कि हमें किस पे विश्वास करना है। देखो, किसी ना किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे अगर विश्वास नहीं करोगे तो ज़िंदगी आपकी जो है बेकार हो जाएगी। और आईबीएस का ये ऐसा खेल है कि अगर इससे बाहर निकल जाओगे तो ज़िंदगी दिखाई देती है, वरना इसमें तो भाई दलदल है। ये तो एक तरीके का दलदल है। अगर आप धँस चुके हो और धँसे रहना चाहते हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहें। वो आपको पता लग रहा है और आगे लगता रहेगा। तो भइयों, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि देखो, आईबीएस का ट्रीटमेंट सब जगह घूम लो आप, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आप स्टार्टिंग में मेरे पास आओ, आप सब जगह घूम लो। और जब सब जगह घूम लोगे और किसी के पास आपके आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो एक बार विराट गुर्जर से संपर्क ज़रूर करें। क्योंकि आईबीएस का मैं क्या हूँ, एक आईबीएस का जो मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने इसके ऊपर जो काम किया है, वो कुछ दवाइयाँ भी तैयार की हैं और जो है अपने एफ़र्ट से इससे बाहर निकला हूँ, ना कि किसी और के तरीके से, ठीक है? बाकी तरीका क्या है, मैं जो है आप लोगों को बता दूँगा। डायरिया वाले का सिस्टम थोड़ा अलग होता है और कॉन्स्टिपेशन वाले का अलग। और जिसे दोनों हैं उसके लिए थोड़ा-सा अलग जो है बनाना पड़ता है, मतलब कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि यार, अपना जो अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो सही तरीके से और सही जगह लो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये नहीं कि 15 दिन लिया, 20 दिन लिया कि जी हमें तो कुछ नहीं हो रहा, और बिल्कुल बोल-बोल के पका देते हैं कि जी ये हो रहा है, जी वो हो रहा है। यार, कुछ दिन के लिए जब इंसान 6 महीने की बात करता है, तो 6 महीने में कम से कम जो है 3 महीने तो लेके देखो। असर तो इस स्टार्टिंग के 1 मंथ में ही हो जाता है, लेकिन 3 महीने लेके देखो। और दूसरी बात ये है कि कुछ बंदे कहते हैं जी ये मैं चीज़ नहीं लूँगा। कोई चीज़ें ऐसी हैं कि अपने आप उसकी रिकमेंड कर रहे हैं कि जी ये चीज़ मैं नहीं लूँगा, ये चीज़ मैं ले लूँगा। वो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो अपने तरीके से ही करो। फिर इधर-उधर जो है धक्के खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है।
और अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो उसका कुछ बहुत बड़ा रोल उस चीज़ के लिए होता है। और नाभि का, आपके माइंड का, आपके इंटेस्टाइन का, हमें तीनों को एक माध्यम में रख के तीनों के ऊपर वर्क करना पड़ता है, जब आदमी इसके आईबीएस से बाहर निकलता है और दोबारा आपकी लाइफ में ना आए। ऐसे कुछ तरीके आपको बताने होते हैं, आपको जैसे बताते हैं हम। और हमारे पास बहुत सारे लड़के जो निकले हैं आईबीएस से, वो सब कुछ समझते हैं। 3 महीने तक थोड़ा समझाना पड़ता है, बाकी दो 2 महीने तक उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है। 2 महीने के बाद तो वो खुद समझ जाते हैं, जब उनको पता लग जाता है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर वर्क चल रहा है और उन्हें इतना रिलीफ होता जा रहा है डे बाय डे, तो वो फिर कुछ नहीं बोलते, वो ट्रीटमेंट नॉर्मली लेते रहते हैं। लेकिन समझाने में 2 महीने तक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बंदे को कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि वो पीछे से ठोकरें खाकर आया होता है ना। तो उसी वजह से हम भी इसी कैटेगरी में थे। हम देखो कि सभी को नहीं बोलते, लेकिन हम भी इसी कैटेगरी में थे कुछ टाइम तक, जब गुरप्रीत सिंह बत्रा जी ने 6 महीने तक हमारी रोटी बंद करवा दी थी, छोड़ दी थी। मैंने रोटी खानी, मीट खानी छोड़ दी थी, और उसने अपने ट्रीटमेंट से जो है चलाया। कुछ भी तो नहीं हुआ, रत्ती भर भी आराम नहीं हुआ 6 महीने में। मैंने 6 महीने पूरा किया कि चलो भाई, अगले बंदे ने 6 महीने बोला है, 6 महीने से मैं एक भी दिन कम नहीं रहने का, लेकिन 6 महीने में कोई आराम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है ट्रीटमेंट जो है 2 महीने लो, कोई 6 महीने बोल रहा है, 6 महीने पूरा करो उसका ट्रीटमेंट। अगर 6 महीने करके भी बात नहीं बनी तो फिर बेकार है। तो ये नहीं यार कि 1 महीने में ही जो है आप बुखार खांसी नहीं है कि पैरासीटामोल लिया एकदम से ख़त्म हो गया। संक्रमण होता है एक तरीके का, ठीक है, तो धीरे धीरे से जो है ख़त्म होता है। तो आप लोग अपनी जो है सोच को पॉजिटिव रखें, बाकी अपना ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का और खाने पीने का। अपने डाइट को थोड़ा अच्छा बनाओ, जिससे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अच्छे जाएं और आप थोड़े हेल्दी हो पाओ। बाकी देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका ट्रीटमेंट है। मैं फिर से वही बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका ट्रीटमेंट है। तो होपलेस ना हो यार, इधर उधर ना भटको, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से लो। कॉल कर सकते हो, और कोई जानकारी मुझसे लेनी हो, कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे 8954545497 पे। आप कॉल करके पूछ सकते हो, बाकी एसएमएस कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। और रही बात देखो ट्रीटमेंट की, भाई ट्रीटमेंट में कोई बंदा ऐसा नहीं है ठाली कि आपका ट्रीटमेंट करे। मेरा ट्रीटमेंट तो बिल्कुल एकदम अलग है। उसका कारण ये है कि मैं बंदे का साथ नहीं छोड़ता। बंदा मेरा भले ही साथ छोड़ दे मजबूरी में, या तो उसके पास पैसे ना हो, या वो दवाई खाना ना चाहता हो। देखो, दवाई तो सभी खाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, और इसी की वजह से मैं ट्रीटमेंट छोड़ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से साइको हो जाते हैं ना आईबीएस में बंदा, समझाना बहुत कठिन हो जाता है आईबीएस में बंदे को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, बिना पैसे के तो भाई आईबीएस का इलाज नामुमकिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं। हमें जो है मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज, योगा और डाइट, और आपका जो है कुछ अच्छे तरीके के जो सप्लीमेंटेशन होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं, वो हमें लगानी होती है। और कैसे उसको फॉलो करना होता है, कैसे वो जो है मेडिसिन लेनी होती है, और कैसे वो महीने के हिसाब से चेंज होती है। मतलब जो एक उसका कोर्स है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। कुछ लोग कहते हैं जी इस तरीके से हम अगर जो ये दवाई लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जीता जागता इंसान विराट गुज्जर आपके सामने बैठा है, और इस आईबीएस को पूरी तरह मार दे के बैठा है, ठीक है। कोई बंदा अगर मुझे ये कहे कि भाई आप आईबीएस में दूध नहीं पीते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये सच्चाई है कि आईबीएस में जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचता, ठीक है। तो आप दूध कहाँ से बचाओगे। उसके लिए टाइम होता है, एक एक्यूरेट टाइम होता है। जब उस स्टेज पे पहुंच जाता है बंदा, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ खाने पीने लग जाता है। उसकी इच्छा भी हो जाती है कि यार अब मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूं, क्योंकि मैं इससे बाहर निकलता जा रहा हूँ, ठीक है।
और एक बंदे से मेरी कल बात हुई, कल मुझे कहने लग गया जी जो है आप मुझे ठीक कर दो और जो आपकी पेमेंट वगैरह है वो मैं बाद में कर दूँगा। यार एक बात बताओ, 1-1 घंटा स्टार्टिंग में कोई कॉल करेगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसे समझाने में। सबके यहाँ काम है, खाली कोई नहीं है, ठीक है? तो अगर कुछ इंसान को पे करना पड़ रहा है, यार हम कहते हैं 2-3 हज़ार रुपये की कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। हमने जो है गुरप्रीत सिंह बत्रा IBS GSB फिट वाले को 60,000 दिए, उसने फिर भी ठीक नहीं किए। तो लोग बाग जो है अगर सही इलाज कोई दे रहा है तो 1000-2000 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। बाकी तुम घूम के देख लो, इतने तो आप ऐसे भी लगा दोगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि जो बंदा ये कहता है कि जी आप मुझे पहले ठीक कर दो और मैं बाद में आपका जो है पेमेंट कर दूँगा। भाई बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। उसके नियम, उसकी दवाई आप कुछ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कारण क्या होता है, फ्री का दिया हुआ तो भाई सोने को भी लोग जो है तांबा समझते हैं। वो भी उसके पास जाते हैं, क्या नाम, सुनार के, उसे चेक करवाने के लिए कि यार देखिए ये सोना ही है या पीतल पत्तल है कुछ। तो भाई फ्री का तो सोने को भी जो है देख के लेते हैं कि इसने तुझे दे क्यों दिया। वही बात है, अगर तुम खुद जाके खरीदोगे किसी चीज़ को तो तुम्हें वो लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है। तो वही चीज़ काम करता है, वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमने इसके पैसे दिए हैं, ये हमारे लिए ठीक है। और ये अगला बंदा अगर इस चीज़ के जो है पैसे या फीस ले भी रहा है तो ये कुछ दे रहा होगा तभी तो ले रहा है, वरना फ्री में तो यार कोई भी चीज़ आपको मिल जाए आप उसकी कदर नहीं करोगे, ठीक है? तो आप लोगों से मेरा यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के। बाकी यार अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी एक्सरसाइज करो, खान पीन अपना अच्छा रखो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो एक स्टेज आएगी आप दूध भी पियो, घी भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, मट्ठा पियो, दही खाओ, जो तुम्हारी मर्जी, चीकू संतरा पपीता सब कुछ खाओगे पहले की तरह, लेकिन उस टाइम तक पहुँचो तो, वहाँ तक पहुँचो तो। आप लोग बीच में अगर साथ छोड़ रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, बताओ? कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आप लोगों को मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, और स्वस्थ होने के लिए एक निश्चित टाइम होता है IBS में, उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी भर। यार एक बात बताओ, आप 10-10 11-11 साल जो है IBS में बड़े परेशान हो रहे हैं, इधर उधर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए 6 महीने ज़्यादा मायने रखता है क्या कुछ? पता नहीं यार इस धरती पे कैसे कैसे बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 1-2 महीना होता है तो पता नहीं क्यों उसके मन में हलचल होने लग जाती है। अबे यार वो टाइम तो आने दे कम से कम। और भाई अगर देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, सब तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को पता लगे कि IBS के लिए हमें क्या करना चाहिए, और थोड़ा अपनी मेंटलिटी को भी अपना जो है सही करो। बाकी इस वीडियो को जो है शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और सभी अपना निर्णय ले सकें कि क्या करना है IBS के बारे में, ठीक है? अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये इतना टफ भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत का मोल होता है, ठीक है दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे 8954545497 पे, ठीक है? धन्यवाद।